इस साल राज्य में समय से पहले मॉनसून दस्तक दे सकता है। जी हाँ, क्योंकि आईएमडी ने अभी अपडेट जारी किया है और इसमें बताया गया है कि इस साल जो है मॉनसून राज्यवासियों पर मेहरबान है और इस साल मॉनसून समय से पहले आ सकती है। तो गर्मी के प्रचंड प्रकोप के बीच बिहार के लोगों के लिए राहत भरी खबर हो सकती है। यह भारतीय मौसम विभाग ने मॉनसून को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि इस बार बिहार में मॉनसून समय से पहले दस्तक दे सकता है। प्रदेश भर में जो है उमस भरे मौसम के साथ हल्की वर्षा और बादल की आवाजाही ने पहले ही मॉनसून की आहट दे दी है। फिलहाल राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम सामान्य बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी युक्त हवाओं के कारण तापमान में थोड़ी गिरावट आई है और हीट वेव यानी लू का जो असर है लगभग खत्म हो गया है। हालांकि उमस बनी हुई है, जिससे लोगों को थोड़ी परेशानी जरूर हो रही है। तो वर्तमान में राज्य के उत्तरी हिस्सों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश भी हो रही है। पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, मधेपुरा और सुपौल जैसे जिलों में बीते 24 घंटे में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। पूर्णिया के ढेंगरा घाट में सबसे ज्यादा 46.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। तो अब आपको बताते हैं कि आखिर मौसम विभाग का क्या कहना है इस पर। तो मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार आने वाले 4 से 5 दिनों तक मौसम में वैसे कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन ये एक अच्छी खबर है कि बिहार में मॉनसून 13 से 15 जून के बीच दस्तक दे सकता है। यानी इस बार मॉनसून समय से पहले आ सकता है। तो पिछले साल मॉनसून प्रदेश में 20 जून को पहुंचा था, अगर आपको याद होगा तो, और वह भी सामान्य से 5 दिन की देरी से। लेकिन इस बार की परिस्थितियां थोड़ी अलग हैं। यदि मॉनसून समय से पहले आता है तो इस बार अच्छी बारिश की संभावना जताई जा रही है और किसानों को भी फायदा होगा। तो अब बात करें कि राज्य में अभी फिलहाल कहाँ कहाँ बारिश हुई है। तो बीते 24 घंटे में कई जिलों में रुक रुक कर बारिश होती रही। अररिया के जोकीहाट में 19.4 मिलीमीटर, किशनगंज के चरघरिया में 42.6 मिलीमीटर, बहादुरगंज में 34.6 मिलीमीटर, अररिया के रानीगंज में 29.4 मिलीमीटर और पूर्णिया के जलालगढ़ में 28.8 मिलीमीटर बारिश जो है वो दर्ज की गई है। और ये उन जगहों का नाम हमने बताया जहां पे अच्छी बारिश देखी गई है बीते 24 घंटे में। तो इसके अलावा जमुई, बांका, मधेपुरा, सीतामढ़ी और कटिहार जैसे जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश हुई है। राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ कभी धूप कभी छांव और बूंदाबांदी का जो सिलसिला है वो जारी है और गर्मी से जूझ रहे लोगों के लिए लेकिन ये राहत की बात है कि अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। पटना में अधिकतम तापमान आपको बता दें तो 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि गया में यह 39.3 डिग्री रहा है। भागलपुर और मुजफ्फरपुर जैसे प्रमुख शहरों में भी तापमान सामान्य से थोड़ा नीचे गिरा है। तो आईएमडी की जो भविष्यवाणी कहती है तो देश भर में 4 से 5 दिनों के भीतर मॉनसून के केरल तट से आगे बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में 15 जून तक मॉनसून पहुंच सकता है, जबकि बिहार में इसके 10 जून के आसपास प्रवेश करने के आसार हैं। लेकिन सबसे मजबूत संभावना जो है 13 से 15 जून के बीच मानी जा रही है कि 13 से 15 जून के बीच मॉनसून दस्तक दे देगी राज्य में। अब बिहार वासियों के लिए राहत भरी खबर हो सकती है। तो बिहार वासियों के लिए इस बार मॉनसून समय से पहले आ सकता है। पिछले वर्ष की तुलना में अगर मॉनसून समय पर आता है तो अच्छी बारिश होती है, तो यह किसानों और आम लोगों दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा। राज्य के किसान जहां बुआई की तैयारी में हैं, वहीं आमजन मॉनसून की ठंडी फुहारों के इंतजार में है। अब जब मौसम विभाग ने उम्मीद की किरण दिखाई है तो आने वाले दिनों में बिहार की फिजाओं में भी ठंडक घुलने की पूरी संभावना है। वैसे आपके क्षेत्र का मौसम का मिजाज कैसा है, हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अपने क्षेत्र और जिला का नाम भी अवश्य लिखिएगा।